बड़ा दिल दिखाया था। बड़ा भाई होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस जो है नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज होने पर राजी हो गए थे। देखिए, अब शिंदे जी को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्या वो भी बड़ा दिल दिखाएंगे? ये तो एक ऐसी युति है जिसमें कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा सिंबल क्या है। देखिए, पालघर की सीट दे दी, उसके साथ अपना कैंडिडेट भी बीजेपी ने दे दिया शिवसेना को, और उसको जिता के भी लाए। ऐसी स्थिति आज कुडाल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ पे शिवसेना का सिंबल दे दिया बीजेपी के, हालांकि वो बीजेपी के कैंडिडेट ओरिजिनली थे। तो ऐसी वाली दोस्ती महाविकास आघाड़ी में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि मुंबई का किंग कौन है। मुंबई का किंग मुंबई की जनता तो है ही, लेकिन मराठी सचमुच में मुंबई की क्वीन है, किंग है, क्योंकि मराठी लोगों ने एक बलिदान दिया इस मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए। और जब महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी तो इसी मराठी को नई मुंबई में भेजा दिया जाता था। 4 हमारे जो कॉरपोरेशंस है उनको नवी मुंबई में भेजने की बात उन्होंने तय की थी। आज जो मराठी भवन बनेगा मुंबई में, वो सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग रहेगी मरीन ड्राइव की, और वो हमारी सरकार बना रही है। मराठी भाषा धोरण हमारे सरकार ने दिया। इस 16 साल से मराठी भाषा धोरण नहीं बन रहा था, वो हमारी सरकार ने दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा हमारी सरकार ने दिया। हम लोग बाला साहब के विचारों पे चलते हैं, ना कि सिर्फ बाला साहब का नाम लेते हैं। हमने ये करके दिखाया, और ये हकीकत है। आज हमारे यहाँ के युवक जर्मनी में जाएंगे, उनको यहाँ की सैलरी 20,000 है और वहाँ की 3 लाख है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज तक मुंबई और स्टुटगार्ट सिस्टर सिटी रह चुके हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि मुंबई में गरीब लोग रहते हैं, उनको जरूरत है नौकरी की, और अच्छी नौकरी की। यहाँ पे आज बहुत सारे युवक हैं। कितने युवकों को मालूम है कि हमारे सरकार ने ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया बेडन न्यूटनबर्ग के पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा के नतीजे भी हमारे पास है ना। देखिए, मतलब अगर इतना अच्छा हुआ था, सब कुछ इतना रोजी और पिक्चर परफेक्ट था, तो नतीजे अगर आपके हक में नहीं आए तो कुछ ना कुछ इसका जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन मैं उसको जोड़ दूं। हाँ। आंकड़ों में देखना है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा वोटर्स जिसने वोट किया है मुंबई में कौन से दल को किया है? महायुति को किया है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट हमको ज्यादा पड़े हैं। और उन्होंने जो बताया वो सच बात है कि एक लोकसभा के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलराइजेशन इस तरीके से करो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 का लीड ले लो और वो लोकसभा जीत जाओ। इस पोलराइजेशन के कारण ये हार सीटों पर हुई है। रुझान और वोटों में मुंबई में हम महाविकास आघाड़ी से 2-2.5 लाख वोट से आगे है। ठीक है, चलिए इसी बात को मैं आपसे आगे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी ने अब अपनी सोच बदली, साथी बदले और रंग भी बदल दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई वो अपने साथ मुस्लिम को लाने में कामयाब भी रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स ने उनको वोट किया है, तो उसका तोड़ आपके पास क्या है? उसका काउंटर आपके पास क्या है? देखिए, हम इस काउंटर फाउंटर में नहीं जाते। ये उद्धव ठाकरे जी की रणनीति जो है, मैं राजनीतिक तरीके से कह रहा हूं, व्यक्तिगत तरीके से नहीं। इस तरीके की रणनीति उनकी पार्टी का एनकाउंटर कर लेगी, और हमारे को इस काउंटर में जाना नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास के लोग हैं। हमने रोड बनाया तो सबके लिए बनाया, हमने घर बनाए तो सबके लिए बनाए, हमने पानी का नल दिया तो सबके लिए दिया, हमने अगर बिजली दी तो सबके लिए दी। हमने ये नहीं सोचा कि कंपार्टमेंटल वोट के लिए इस पर्टिकुलर धर्म और जाति के लिए हम अलग स्कीम बनाएंगे। हम तुष्टीकरण की राजनीति का भरोसा नहीं करते। हम टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाते। उद्धव ठाकरे जी ने सीधे सीधे ये हमला हमारे ऊपर नहीं, कांग्रेस पर किया है। ये हमला उनका समाजवादी पार्टी पर है। वो उनका वोट छीनना चाहते हैं। वो उनका वोट छीन के अपनी वोट की बात करते हैं। चिंता तो कांग्रेस और समाजवादी को होनी चाहिए। हमारे साथ तो महाराष्ट्र का मराठी, हिंदू और विकास के काम करने वाला हर मुंबई का महाराष्ट्रियन ये हमारा वोटर है, और इसके लिए हमें उसकी चिंता नहीं है। हम विकास के रास्ते उसको साथ में लेके जाएंगे। और हमने ये तब भी कहा है कि विकास और प्रगति यही सबको साथ में लेकर ऊपर चल सकती है, और तुष्टीकरण की राजनीति ये अपने आपस में बंटवारा कर सकती है। और इसके लिए तो लोग बैनर लगा रहे हैं, जो बैनर आपको भी पता है।